हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब एक अच्छी सी कविता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आप इस कविता के संदर्भ को जानिए कि इसे लिखा किसने है। ठीक है, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के पाठ 1 इतने ऊंचे उठो नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हैं। ठीक है, और इसके प्रसंग में इस कविता में कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है? इस कविता में कवि अतीत को भुलाकर भविष्य के लिए नवीन सृजन की आशा रखता है। वह धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है और इस संसार में भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सभी को समभाव से देखने का संदेश देता है। ठीक है बच्चों, इसी के बारे में इसमें बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस कविता को पूरे आरोह अवरोह और लय का ध्यान रखते हुए रसास्वादन करेंगे। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ दोहराते चलिए। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप सवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज, चांद, चांदनी, तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो बच्चों, आप सभी को मज़ा आया होगा। इस कविता को आप लोग पूरे लय को ध्यान में रखते हुए याद कर लीजिएगा। अब चलिए इस कविता के अर्थ को बता रहे हैं। आप सभी बच्चे कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। आपको पता है गगन का अर्थ होता है आकाश। इसमें कवि ने
क्या बताने का प्रयास किया है? इसमें कवि ने कहा है कि हमें अपने आप को इतना ऊंचा उठाना है जितना ऊंचा आसमान होता है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, दृष्टि का क्या अर्थ होता है? नज़र, ठीक है। क्योंकि आसमान से ये दुनिया एक जैसी दिखाई पड़ती है। इसमें कवि क्या कह रहे हैं कि हमें अपने आप को इतना ऊंचा उठाना है जितना ऊंचा आसमान होता है, क्योंकि आसमान से ये दुनिया एक जैसी दिखाई पड़ती है। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। सिंचित का अर्थ होता है सींचा हुआ, समता का अर्थ होता है समानता, और वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। द्वेष का अर्थ होता है बैर या शत्रुता। ज्वालाओं से जलते जग में, ज्वाला का क्या अर्थ होता है? जलता हुआ, जैसे आग की लपट, उसको ज्वाला कहते हैं। इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। शीतल पता है आपको, ठंडा, और मलय पवन का अर्थ होता है मलय पर्वत से आने वाली ठंडी हवा। अब इसके अर्थ को सुनिए। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। इसमें कवि कहते हैं कि हमें अपने आप को इतना ऊंचा उठाना है जितना ऊंचा आसमान होता है, क्योंकि आसमान से ये दुनिया एक जैसी दिखाई पड़ती है। अतः अपने विचारों को इतना विस्तार देना है कि सभी भेदभाव मिट जाए। जाति भेद, धर्म वेश, काले गोरे रंग की और जलन रखने वालों को मिटाकर मन में उदारता का भाव अपनाना है, जिससे पूरी दुनिया में शांति और शीतलता के भाव का विस्तार हो सके। एक बार फिर से देखिए। इस कविता में कवि कहते हैं कि हमें अपने आप को इतना ऊंचा उठाना है जितना ऊंचा आसमान होता है, क्योंकि आसमान से देखने पर ये सारी दुनिया एक जैसी दिखाई पड़ती है। अतः अपने विचारों को इतना विस्तार देना है कि सभी भेदभाव मिट जाए। जाति भेद, रंग वेश, काले गोरे रंग की और जलन रखने वाले को मिटाकर मन में उदारता का भाव अपनाना है, जिससे पूरी दुनिया में शांति और शीतलता के भाव का विस्तार हो सके। दूसरा है, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। इसमें कवि क्या कहते हैं? इस लाइन में कवि कहते हैं कि हमें नवीनता अपनाकर नए परिवर्तन लाने हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। इसमें कवि ने नवीनता के बारे में बताया है कि हमें नवीनता अपनाकर नए परिवर्तन लाने हैं। अपने वर्तमान को नए विचारों से प्रगति को अपनाते हुए परिवर्तन लाना है, या वर्तमान को सुधारने का परिवर्तन अपने अंदर लाना है। नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। नए युग की चीज़ों को अपनाकर हम नई दुनिया की रचना कर पाएंगे। ठीक है। नया राग दो, नया स्वर दो और भाषा को नया अक्षर दो। ठीक है। अर्थात जो नया परिवर्तन है, नए युग की चीज़ों को जब हम अपनाएंगे तभी इस नई दुनिया का सृजन कर पाएंगे। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। और जब हम नए युग की चीज़ों को अपनाएंगे तभी हम नई दुनिया की रचना कर पाएंगे, और ये रचना तभी वास्तविक होगी। मौलिक का अर्थ होता है वास्तविक। वास्तविक मतलब
जो हम स्वयं अपनी आँखों से देखते हैं, वास्तविकता उसे कहते हैं। ठीक है, और ये रचना तभी वास्तविक होगी जब हम वास्तविक दुनिया से जुड़कर परिवर्तन करेंगे। इसको फिर से एक बार देखिए। इसमें कवि कहते हैं कि हमें नवीनता अपनाकर नए परिवर्तन लाने हैं, अपने वर्तमान को नए विचारों से प्रगति को अपनाते हुए परिवर्तन लाना है, और हमें नया राग देना है, नया स्वर देना है, भाषा को नया अक्षर देना है। जब हम नए युग की चीज़ों को अपनाएंगे तभी हम नई दुनिया की रचना कर पाएंगे, और ये रचना तभी वास्तविक होगी जब हम वास्तविक दुनिया से जुड़कर परिवर्तन करेंगे। अगला देखिए। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। इसमें कवि कहते हैं कि हमें अतीत से उन्हीं बातों को ग्रहण करना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हो, जो प्रगति में बाधा डालती हो उसे त्याग देना चाहिए। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। अगर हम पुरानी चीज़ों का मोह करेंगे तो हमारी गति रुक जाएगी। गति रुकने का तात्पर्य है मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य निरंतर। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इसमें कवि कहते हैं कि शाश्वत रूप से लगातार हमें मोह माया के बंधन को तोड़कर शाश्वत रूप से लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का नियम है। हम इस धारा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम इस जीवन में सफल बनते हैं। एक बार फिर से देखिए। कवि कहते हैं कि हमें अतीत से उन्हीं बातों को याद रखना चाहिए जो हमारे लिए लाभदायक हो, जो हमारी प्रगति में बाधा करे, हमें उसे त्याग देना चाहिए। अगर हम पुरानी चीज़ों का मोह करेंगे तो हमारी गति रुक जाएगी, अर्थात हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हमें मोह माया के बंधन को तोड़कर शाश्वत रूप से लगातार आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। हम इस धारा के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम इस जीवन में सफल बनते हैं। ठीक है बच्चों, अगला है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। इसमें कवि कहते हैं कि इस धरती को हम स्वर्ग में बदलना चाहते हैं। इस कार्य को करने के लिए सूरज चांद चांदनी तारे पूरी सृष्टि हमारा साथ देने को तैयार है। हर क्षण हर पल वे परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह हमें भी परिवर्तन को अपनाकर धरती को स्वर्ग बनाना है। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। इसमें कवि बता रहे हैं कि जो भी कुरूप या बेकार हैं या हमारी जो कमियां हैं उसे सुधार कर सुंदर रूप देना है। हमें स्वयं में परिवर्तन लाना है कि लोग हमारी तरह आकर्षित हों, हमारी तरफ आकर्षित हों। इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। सुंदर का मतलब सुंदर होने से नहीं, अपने विचारों को इतना विस्तार प्रदान करो कि लोग हमारे विचारों की तरफ आकर्षित हों। फिर से एक बार देखिए। इसमें कवि कहते हैं कि इस धरती को हम स्वर्ग में बदलना चाहते हैं। अगर कहीं स्वर्ग हो तो उसे हम धरती पर ला कर दिखाएंगे, और इस कार्य को करने के लिए सूरज चांद चांदनी तारे सभी पूरी सृष्टि हमारे साथ है। और जो भी कुरूप या बेकार हैं या हमारी जो कमियां हैं उसे सुधार कर हमें सुंदर रूप देना है। हमें स्वयं में परिवर्तन लाना है ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हों। हमें अपने अंदर इतने सुंदर विचारों को अपनाना है ताकि हमारे विचारों को लोग अपनाकर हमारी तरफ आकर्षित हों। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप सब इस कविता को अच्छे से लय के साथ याद करिए और इसके अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है बच्चों।
तो चलिए, धन्यवाद।